जन लोकपाल बिल को लेके पूरा संतुष्ट नहीं है। ठीक है, तो इसलिए नहीं है क्योंकि हम लोग का जो भी अभी जितना तक अभी भ्रष्टाचार के खिलाफ जो सरकार का जो एजेंसी से सेंट्रल विजिलेंस कमीशन होने दो, एसीबी होने दो, सीबीआई का एंटी करप्शन होने दो, इसमें क्या है ज्यादातर बोगस केसेस SC/ST ऑफिसर लोगों के खिलाफ फाइल किया। अभी तक 12,000 से ज्यादा बोगस केसेस सिर्फ SC/ST लोगों के खिलाफ ही फाउंड आउट किया। तो जन लोकपाल बिल में होने दीजिए या सरकार का लोकपाल बिल में होने दीजिए, इसको रोकने के लिए, इसी के लिए हम लोग को कोई सेफ गार्ड्स नहीं है, कोई बिल में सेफ गार्ड्स नहीं है। सेफ गार्ड्स हम लोग के लिए नहीं है। मतलब ऐसा कोई पैसा लगा के कोई जानबूझ के किसी पब्लिक इमेज को खराब करना चाहते हैं, किसी SC/ST ऑफिसर को होने दो, किसी पदाधिकारी को होने दो, तो क्या होता है अन्ना साहब, वो पैसा लगा देगा, वो केस लगा देगा, बाद में वो बोगस केस निकलने दो, इस बीच में इन लोग का पूरा पब्लिक इमेज तो खत्म हो जाएगा। तो इतना मुश्किल से जो SC/ST पढ़ के ऊपर आते हैं वो तो उनका लाइफ खत्म हो जाएगा। और बाद में वो कोर्ट कहेगा नहीं है उनको केस नहीं है, वो ऐसा कोई नहीं कहेगा। ये जो रॉन्ग केस, जो गलत केस फाइल किया जन लोकपाल बिल का अंतर्गत में, उनसे फाइन लगा सकते हैं। बट इससे क्या होता है ना साहब, हम लोग का लाइफ तो स्पॉइल हो जाएगा। एक बार मीडिया का इतना उछाल के रखेगा, सो ये खराब है, सो भ्रष्टाचार है, वो तो चले जाएगा। तो इसलिए जन लोकपाल बिल बनाने वाले हम नहीं है ना, लोकसभा है। अन्ना साहब, बट वो बिल बनाने के लिए आप बात कर रहे हैं ना, हम चाहते हैं उस बिल में हमारा समुदाय के लिए जो सेफ गार्ड चाहिए, तो आप उधर आवाज उठाना चाहिए। हम लोग समुदाय के लोग उधर हम उठा अन्ना साहब, उसके लिए लोकसभा में आपके लोग हैं। हाँ, हम लोग भेजा है, हम लोग इसके लिए ये सारी बिल बना के, तो उधर आवाज उठाना चाहिए। हम लोग उठा रहे हैं, हम लोग दिया अन्ना साहब, उन सबको दिया। बहन जी मायावती को भी हम लोग लेटर लिखा। हमारे हाथ में क्या पावर है इसमें? हम तो सिर्फ झगड़ रहे बस। अन्ना साहब, आपका पास जो नैतिक पावर है, जो उन लोग पास है ही नहीं है। हाँ, लेकिन उनके हाथ को पकड़कर थोड़े ये ऐसे करो करके हम बोल सकते हैं। अन्ना साहब, आपका नैतिक शक्ति, नैतिक पावर, हम लोग का भी साथ देना, यही इस मांग के लिए हम आपके साथ। कल का सुना आपने, हम कोर कमेटी बना रहे, उसमें दलित है, आदिवासी है, सवर्ण है, मुस्लिम है, सबको लेंगे हम। अन्ना साहब, मैं बोला, हाँ बोला, हम पढ़ा है। अन्ना साहब, मैं ये कहना चाहते हैं, कांग्रेस बीजेपी में भी दलित, आदिवासी, मुस्लिम लोग हैं। क्या हम लोग की जिंदगी में कुछ परिवर्तन आया? किसी लोग हम जागरूक कहाँ हुए? अन्ना साहब, आपने वोटिंग के लिए लाभ उठाया होना। अन्ना साहब, सिर्फ कमिटी में लेने में से ज्यादा मैं चाहते हैं, जिस तरह आप लोग सरकार से मांग रहे हैं हमारा बिल आना है, उस तरह आपसे हम मांगते हैं, क्योंकि सरकार से हम मांग रहे हैं। बट आपसे फकीर के पास मांग करके, आप फकीर नहीं अन्ना साहब, आप ही एक मॉरल पावर का सिंबॉलिक है, इस देश का नैतिक पावर है। हम टीम अम्बेडकर लोग हैं, अम्बेडकर विश्वास करते हैं। इसका अर्थ ये नहीं है गांधी, आप और हम मिलकर ये आवाज उठाना चाहिए। जी, इसलिए तो आए हम, इसलिए हम लोग आए हैं, हम आपके साथ हैं। अन्ना साहब, जितना आप हम मिलकर ये आवाज आगे लेकर जाना चाहिए। जी अन्ना साहब, जितना भी अम्बेडकरवादी लोग हैं, जितना भी पादात राजनीति करते हैं, बहन जी मायावती ने तो जो भी है, सबको हम लोग एक मल्टी लोकपाल बिल नाम से, एक लोकपाल 11 लोगों को बिठा के पूरा सत्ता देने की जगह में, उसके लिए डर रहे सब लोग। ये कह रहे हैं वो संविधान के खिलाफ बन जाएगा, संविधान से ज्यादा बढ़ाएगा। तो हम लोग एक ऐसा बनाए हम, जो एक मल्टी लोकपाल है, मतलब एक ही व्यवस्था होता है, उसके अंदर अलग अलग लोकपाल होता है। तो ये अभी जो बिल आए हैं उधर 3-4 बिल आए, ये भी वो आप देना चाहिए। अन्ना जी, एक्चुअली कोई बिल नहीं बनाया है वो। नहीं, जो बिल चर्चा के लिए आए हैं ना, हाँ, पार्लियामेंट में, तो आपका भी उधर देना चाहिए। दे दिया दे दिया ऊपर चर्चा होगी। नहीं, हम लोग दे दिया अन्ना साहब, हम लोग आपको भी देना चाहते हैं। क्यों आपसे मिलने में हम लोग देकर रखो, हमारे पास देकर रखो, लेकिन चर्चा अभी उधर होगी। हाँ, उधर वो आए हुए बिल पर होगी। हाँ, हम सब लोग से आपसे ये अनुरोध है कि इस बिल को भी आप देखें। आपको लगे हमारे पास जितने आते हम देखेंगे। सर, जो हमारे लोग हैं, हमारे जो दलित है, आदिवासी है, उनका जो कर्मचारी है, उनका जो पब्लिक सर्वेंट है, वो करेगा। अन्ना साहब, में यही आपसे अनुरोध है, हम लोग का अनुरोध ये है, जन लोकपाल बिल में SC/ST जो समुदाय लोगों का सेफ गार्ड, मतलब संरक्षण के लिए ऐसा कुछ नहीं है। एक बार वो अन्ना जी, जाति व्यवस्था ऐसा है, हम लोग एक बात का थोड़ा अफसोस होता है, एक ज्वाइंट कमेटी बनाए, उसमें सिर्फ 5 लोग, वो भी 2.5 महीने के लिए। कई लोगों ने ऑब्जेक्शन हुआ, हमारा दलित नहीं है, हमारा आदिवासी नहीं है, हमारा मुस्लिम नहीं। अरे 5 लोगों में किसको लेंगे इसमें? और 2.5 महीने के लिए है, उसको कोई ग्रांट नहीं, उसको कोई गाड़ी नहीं, उसको कोई ऐसा पद नहीं है। तो ऐसे ये सोच जो है ना, वो गलत है।
हम लोग वो बात जब नहीं हम लोग आपके पास क्यों आए हैं फिर? अन्ना साहब, आप नैतिक रूप से बहुत ताकतवर हैं। कमेटी खत्म हो गई वो क्या रहे उसमें से 2-2.5 महीने के बाद वो कमेटी खत्म हो गई। अभी मुख्य बात ये है, पार्लियामेंट में जो ये बिल आ रहा है इसके ऊपर जो चर्चा हुई, इसमें ये चर्चा होनी चाहिए। जितने भी बिल आएंगे वो सब पर गवर्नमेंट ने चर्चा करनी चाहिए और वहाँ पर सब जाति धर्म के लोग हैं, उन्होंने भी आवाज उठाना चाहिए अपने। जैसे परसों रामविलास ने पासवान ने कहा कि आपके इसमें आप जो एक जन लोकपाल बिल ला रहे हैं, तो आगे बिल की कमेटी बनेगी तो उसमें क्या दलित होगा, आदिवासी होगा? तो हम स्टैंडिंग कमेटी में बता के होना चाहिए, सबको ले लो, हमारा कोई उसमें एतराज नहीं, सबको लेकर बनाओ इसको। ये हम बताया, लालू प्रसाद और रामविलास पासवान थे, उन सबको हम बताए कि ले लो इनको, सबको लेना चाहिए, किसी को बाजू में मत छोड़ो। ये स्टैंडिंग कमेटी में बताया हम। अभी उनका कर्तव्य है, उनका फर्ज है कि उस पर एक्शन लेना और वहां बैठे लोगों ने उसका पीछा करना। ये बातें उसमें आने होनी चाहिए। अन्ना साहब, आप दलित आदिवासियों का समाज के हित में भी आप काम करते हैं। हम चाहते हैं आपका जन लोकपाल में जो कमी नजर आ रही है, जो दलित आदिवासियों का सेफगार्ड सही नहीं है, कमी आ रहा है, यही आपका दोष है। कहाँ कमी आ रहा है, क्या बताइए? वही में जब उनके ऊपर कोई बोगस केस लगाएगा, उसका कोई सेफगार्ड नहीं है आपका बिल में। अभी एक तो ये हम नहीं बनाया, जन लोकपाल बिल आपने नहीं बनाया, हम सिर्फ एक ड्राफ्ट दिया। ऐसे 4 ड्राफ्ट उधर आए हैं, उस पर चर्चा चल रही है। हम चाहते हैं आपका ड्राफ्ट में ये मुद्दा शामिल होता तो अच्छा है। तो ये कि लेटर आप सरकार को लिख दीजिए, एस लोगों को सेफगार्ड के लिए। इसमें हमारे ड्राफ्ट में जरा देखिए, मेरे पास है ही अन्ना साहब। उसमें क्या है? उसमें किसी को बाजू में नहीं किया। नहीं, उसमें ये नहीं है, वो उस ड्राफ्ट में ये नहीं है। हम लोग का ये देखिए, ये इसमें बोगस जो भी कंप्लेंट है, फॉल्स कंप्लेंट है, उसको सिर्फ फाइन लगा सकते हैं और लैंड रेवेन्यू एक्ट का। तो उसके ऊपर हम लोग दबाव डालना है ना सरकार पर। इससे मेरे ऊपर दबाव डालकर क्या होगा? आपका नैतिक शक्ति से कुछ भी हो सकते हैं इस देश में, इसलिए आपके पास आए। आपका मदद भी हम दलित रानीगंज सिद्धि में दलित लोगों को 60,000 रुपया बैंक का कर्जा हुआ, पूरा नहीं हो रहा था, पूरा गांव दलितों के जमीन पर गया, 2 साल श्रमदान किया, उसमें फसल उगाई और दलितों का कर्जा गाँव वालों ने पूरा किया। क्या ये दलित का काम नहीं है? हम चाहते हैं आप हमारा जो मुद्दा है दलित आदिवासियों का जो सेफगार्ड्स का मामला है, उसके बारे में एक लेटर सेंट्रल गवर्नमेंट लिखते तो जो ड्राफ्ट बना रहे, जो वो लोग स्टैंडिंग कमेटी है, वो उस गंभीर रूप से देखेगा। अभी स्टैंडिंग कमेटी में हम लोग रखा कि सब इसमें इन्वॉल्व करो, दलित है, आदिवासी है, मुस्लिम है, सबको इन्वॉल्व करो। ये पिछले स्टैंडिंग में हम लोग इस मुद्दे को रखा उसमें। और पासवान और लालू प्रसाद ने ये प्रश्न पूछा था, हम बोला जरूर इसमें शामिल करना चाहिए सबको, फिर जन लोकपाल में पूछे आप उनको। और स्टैंडिंग कमेटी का आप देखिए मिनट्स में, ये सब हम लोग कहाँ है, तो हमारी कोशिश है जी। हमारा अनुरोध वही है कि हमने जो बनाया है आप इसको देखिए और अपने जो आपका जो बिल तैयार हो जो उसमें इसको आपने दिया है ना उधर। हाँ, उधर भी दिया है, उधर भी दिया, जितना लोग बात कर सकते बेसिक सबको भेजा। हम चाहते हैं आपका जो नैतिक शक्ति से आप जो आंदोलन चला रहे हैं, वो ताकत ये SC/ST समुदाय के साथ भी मिल गई तो जी तो हम नैतिक शक्ति है। लेकिन क्या है, बहुत से लोग अन्ना हजारे आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ है, पीछे देखो तो कोई नहीं पीछे, लेकिन बहुत लोग हैं आपके साथ। आप सब साथ हैं, आप सब साथ हैं, आपके साथ आप सब साथ हैं। आप आवाज तो दीजिए। जड़ से इधर से नहीं, जड़ से भी साथ हैं। वर्धा से जो है, हम लोग गांधी जिले से हैं, वर्धा विश्वविद्यालय। अन्ना साहब, एक्चुअली हम लोग का जो टीम अम्बेडकर है, जितना भी प्राध्यापक लोग है अलग अलग विश्वविद्यापीठ में देश का, वो सब लोगों से जोड़ के एक बुद्धिजीवी तो जोड़ के एक बुद्धिजीवी संगठन बनाया, उसका नाम टीम अम्बेडकर दिया। आज तक इन लोगों ने सिर्फ सत्ता और पैसा के लिए सबका उपयोग किया है। जी जी, ये हमारे ध्यान में नहीं आता। जी बिल्कुल। तो ये एक बुद्धिजीवी लोगों का संगठन है, इसलिए हम आपके पास आया क्योंकि आपका नैतिक शक्ति भी ये अम्बेडकर टीम का जो मुद्दा उठा रहे, दलित एवं जनजाति लोगों का सेफगार्ड्स भी वो लोकपाल बिल में होना है। तो ये हम भी कहते हैं ना होना चाहिए, इसलिए तो स्टैंडिंग कमेटी में हम उस बात को रखा।
और प्रयास करते रहेंगे। अभी इसको भी देखूंगा जी, जी, इसमें जी। से क्या कर सकते हैं वो भी हम रखेंगे। जी, आपसे यही अनुरोध है कि इसके जो पॉइंट्स है आपको जो लगता हम है सब मिलकर इस देश को तो आपका बनाएंगे। स्टैंडिंग कमेटी में ऑलरेडी गया है ना। हाँ बिल सब मिलकर ये देश को बनाना है। जी, जी, अन्ना जी हम आपके साथ है। हाँ। हम सब ये लोग अब जो 100 गांव आप ले रहे हैं ना, हर गांव में दलित का और सवर्णों की समस्या आने वाली है। आपने यहाँ पे सोल्व कर दिया, ये सब लोग मिलके ना उसमें सहयोग करने को मांगते हैं अभी। बिल्कुल। आप इनको बोलिए। करना है, लेकिन हाँ। क्या है कि बहुत से अभी इनके नेता है ना, हाँ। इनमें 5-6 ग्रुप बन गए हाँ, और आपस में खींचातानी। हम लोग बुद्धिजीवी लोग हैं अरे अन्ना जी। आप सिर्फ ये प्रश्न को लेकर जाना है, बाबा साहब अम्बेडकर के विचारों को आप मानते हैं, हाँ। तो ये टुकड़े टुकड़े क्यों कर रहे हैं आप लोग? हाँ, 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 संगठित क्यों नहीं हो रहे? हाँ, 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 साफ संगठित हो गए तो किसकी हिम्मत नहीं, हाँ। नाक दबाने से मुंह खुल जाएगा हाँ। सरकार का। हाँ, जी ये सब टुकड़े बना दिए। अम्बेडकरवादी चलवर अलग है, ये दूसरे अलग है, तीसरे हाँ, अलग है। हाँ, तो ये किस लिए? सिर्फ सत्ता और पैसा बस। हाँ। सामाजिक दृष्टिकोण नहीं है। नहीं, ये जो लोग बुद्धिजीवी आए ना अभी, ये जुड़े हैं उस प्रोग्राम के साथ। नहीं, वो आपका नहीं। आज मैं जो बता रहा हूँ, हाँ, बात तो सही है। अगर हम सब संगठित होते तो क्या हिम्मत है इसलिए सरकार? आपके पास आए। हम लोग भी घर में बैठ सकते ना, ठीक है हम लोग सरकार की क्या हिम्मत है? कमिटी को भेज दिया, अन्ना साहब के पास क्यों जाना है, क्योंकि हम नहीं बैठा। हम लोग वारदा से इतना दूर से इधर आया आपसे मैं तो मिलने के लिए। इस विचार को कि सिर्फ इस देश का दलित अगर संगठित हो गया ना, सरकार का नाक दबाने से मुंह खुल जाएगा। बहुत इतनी बड़ी शक्ति है। जी, जी, जी। अभी अन्ना जी जो ये टीम अम्बेडकर है, इसमें मद्रास यूनिवर्सिटी का प्रोफेसर है, जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर हैं, सभी लोग पूरे देश का प्रोफेसर बना के हम लोगों ने ये बिल सर ने ड्राफ्ट किया, सब लोगों ने मल्टी लोकपाल बिल है। मल्टी लोकपाल हम चाहते हैं आपसे फिर उसको स्टडी करेंगे। स्टडी करके स्टडी करके उसमें क्या कर सकते हैं वो भी सोचेंगे। अभी हम और टीम टीम से रख रहे हैं उनके सामने, तो एक प्रयास कर रहे हैं जी, जी, जी। कि सबको लेकर जाना है हम। अभी स्टैंडिंग कमेटी में हम बोला हमारे कोर कमेटी में सब लोग होना, देश राष्ट्रीय स्तर पर सब लोगों को मिलकर हम चलना है, जी, जी। कोई बाजू में नहीं रखना है इसमें। राणा जी मेरा अनुरोध आपसे ये है, कमिटी में तो होता ही है, उन लोग का कमिटी में भी है, बीजेपी कांग्रेस कमिटीज में है। मैं चाहते हैं जो मुद्दा जो हम लोग एक बुद्धिजीवी संगठन होके उठा के आपका हाथ में रख रहे हैं, आप वो पढ़ेंगे ना। हाँ वो नैतिक शक्ति स्टडी हमने करना जो रखा है स्टडी वो कर पढ़ेंगे, लीजिए। उसको थोड़ा मैं चाहते स्टडी हैं करेंगे। आपका एक लेटर सरकार का उनको सीरियस बना देगा। इसमें दो हम लोग बात जितना भी लिखने दो उन लोग पहले ये स्टडी करेंगे, फिर आप लोग के साथ बैठ के बात करेंगे। जी। अभी बिना स्टडी किए तो हम बात नहीं कर नहीं, नहीं, सकते। इसलिए हम आए हैं। उसको देखेंगे। तो जी, इसलिए हम- अभी अन्ना जी को भी स्टडी करने दो कमेटी में। अन्ना साहब थैंक यू वेरी मच, बहुत धन्यवाद है लेकिन ये सिर्फ आप लोग है ना, ये सिर्फ जन लोकपाल के लिए मत सोचो। इसके साथ साथ हम अपने सब लोगों को इकट्ठा कैसे करें? क्यों युगो है आपके दिल में ये? जी, जी। कहा ये नहीं, बाकी लोग ये 4-5 ग्रुप जो है ना देश में, 5-6 ग्रुप दलितों में, है ये हम सब लोग संगठित क्यों नहीं होते? इसका मतलब ये युगों के कारण नहीं होता। ये तू बड़ा कि मैं बड़ा, ये युगो ही है, स्वार्थ भी है। इसके कारण हम लोग की जो फूड है ना, इसका फायदा ये लोग उठा रहे हैं। तो क्या हिम्मत है इनकी? कोई हिम्मत नहीं है। हाँ, अभी देखो परसों रामदास आठवले आ गया है, मैं उनको सब ये बातें बताया, उन्हें इधर जाहिर किया कि हम अन्ना के साथ रहेंगे। उधर मायावती बोलते अन्ना अजर इधर आया तो हम सभा नहीं लेने देंगे। हाँ, तो तीसरा और कोई बोल रहा है। तो ये हमारे में जो टुकड़े पड़े हैं, आपके साथ जनता है सबसे बड़ी अन्ना चीज़। जी मैं ये बताने नहीं, एक बात बताना चाहते हैं, ये एक कंफ्यूजन है। क्या दलित आदिवासी के बारे में जन लोकपाल में कुछ है ही नहीं, तो क्यों हम लोग सपोर्ट करना है? ये कांग्रेस का कंफ्यूजन है। लेकिन ऐसा तो कैसे आप मानते इसलिए हैं? ना है हम लोग को भी नजर आया, इसलिए हम लोग बुद्धिजीवी लोग हैं, हम लोग कोई सत्ताधार लोग नहीं, नहीं ठीक है ना। हैं। इसलिए हम लोग बिल बना के आपके पास आया। जैसे हम आपने बात कर इसमें सकते रखा हैं है आपस में। और ये ड्राफ्ट दिया है, अब जी, इसको जी। हम स्टडी करेंगे। जी, जी, जी। और स्टडी करके उसमें जो बातें कमी दिखाई देती है वो गवर्नमेंट हाँ। के पास फिर से रखेंगे बिल्कुल, जी, जी, जी। कि भाई इसमें हमें ये कमी दिखाई दे रही है, इसके बारे में सोचो सरकार ने, ये हम बता सकते हैं। हाँ, हम लोग भी राजनीति करने वाला नहीं है, बुद्धिजीवी संगठन है, इसलिए अन्ना जी के पास आया जो नैतिक ताकत है, वो ताकत से जो आदिवासी दलितों का भी एक उनके हित में कुछ काम हो जाए, जी, जी, इसलिए आया है। वही अनुरोध है। और अन्ना जी हम लोग तो